बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट आपके पास 8 एक्स टू द पावर 5 और वाई और 12 एक्स क्यूब वाई 4। हमने क्या करना है, डिजिट को डिजिट से सॉल्व करेंगे, एक्स को एक्स के साथ और वाई को वाई के साथ। इसको समझने के लिए मैं यूं भी लिख लेता हूँ, वी हैव 8 एक्स हमारे पास कितनी टाइम है, 5 टाइम, 1 2 3 4 5 वाई वंस डिवाइड बाय 12। एक्स कितने हैं हमारे पास, 3, एंड वाई कितने हैं हमारे पास, 4। तो हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट अगर एक्स करते हैं सो गेट एक्स स्क्वेयर इन न्यूमरेटर और वाई क्यूब इन डिनोमिनेटर। तो डिजिट्स को तो हम डिजिट के साथ ही सॉल्व करें। 4 टाइम 2 जार 8, 4 टाइम 3 जार 12, सो 2/3 एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, एंड देन वी हैव वाई क्यूब। ये आंसर है हमारा। इसको समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट किया था मैंने। वैसे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं इसको, अगर 4 टाइम 2 जार 8, 4 टाइम 3 जार, तो ये ऐसे ही आएगा। एक्स टू द पावर 5 है हमारा न्यूमिनेटर में, 5 माइनस 3 कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारी y की पावर ज्यादा है, 4 नेगेटिव 1 की पावर 1 है y की। तो एक्स स्क्वायर यानी 5 माइनस 3 हमारे पास 2 आ जाएगा न्यूमिनेटर में, y क्यूब आ जाएगा 4 माइनस 1। सब सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बी पार्ट है हमारे पास, 9 को 27 से सॉल्व करते हैं। 9 1 जार 9 3 जार 27, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स 4 माइनस 2, और y में हमारे पास न्यूमरेटर में कोई वैल्यू नहीं, तो y क्यूब ही आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे x माइनस वाई सेम वैल्यूज हैं, x नेगेटिव वाई होल टू द पावर 3 माइनस 1 लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 1 पावर 1 है। तो 3 नेगेटिव 1 करेंगे, क्योंकि सेम हमारे पास ये वेरिएबल बनता है। सो सॉल्व कर हमारे पास ये आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर एंड देन ये भी एक्स माइनस वाई टू द पावर स्क्वायर 3y क्यूब। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें ए बी सी सिमिलर क्वेश्चन के बना, इस तरह के 3 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो न्यूमरेटर में हमने देखना है कि स्टूडेंट मिस्टेक यहाँ पे क्या करते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट तकरीबन ए इसको कैंसिल आउट करते हैं इसके साथ। ऐसे नहीं कर सकते हम। आपका न्यूमरेटर में ये ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट लिखी नहीं जाती। सो वी नीड टू टेक कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में कॉमन हमारा एच आएगा, सो एच प्लस 7k, इसमें से कॉमन आ गया, और एक ये कॉमन कर लिया, विल गेट एच यहाँ बचेगा प्लस 7k बचेगा। डिनोमिनेटर में है 5hk, तो ये एच आपका एच से कैंसिल होगा। नाउ वी हैव एच प्लस 7k ओवर 5k। ये आंसर है हमारा। हम इस k को इससे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, बात याद रखनी है आपने। यहाँ पे न्यूमरेटर में है 15p, डिनोमिनेटर में हम इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन आएगा, 10 और 5, 5 की टेबल पे आते हैं, 5 एंड देन वी हैव स्क्वायर p एंड p, 5p, 5 टाइम 2 ज़र 10 स्क्वायर था, एंड देन नेगेटिव 1, 5 ही पूरे का पूरा कॉमन कर लिए तो नेगेटिव 1। तो सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। लेट सपोज अगर आप 5p इंटू 2p माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, रिवर्स प्रोसेस करते हैं, तो गेट 5 टाइम 2 ज़र 10p स्क्वायर्ड नेगेटिव 5 टाइम 1 ज़र 5p, वही आता है आपके पास। अच्छा, आप क्या करेंगे, सो वी हैव 5 टाइम 3 ज़र 15, and then p will cancel out with p, give 3 over 2p negative 1। नेक्स्ट में हमारे पास z स्क्वायर नेगेटिव 4z। हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में z कॉमन करते हैं, z इंटू z माइनस 4, और डिनोमिनेटर में हम 4 कॉमन करते हैं, so we have 4 common, and z negative 4 times 4 are 16, so we have this similar, so z minus 4 से cancel out होगा, so we get 0 z over 4। नेक्स्ट भी हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ए पार्ट और बी पार्ट। सबसे पहले ए में फर्स्ट न्यूमरेटर में हमारे पास क्या कॉमन है, 3v कॉमन है, एंड वी हैव v आल्सो कॉमन। तो 3v कॉमन करने के बाद स्क्वायर था, तो v नेगेटिव 3 टाइम 3 आर 9, तो रिवर्स प्रोसेस करके चेक कर लें, यही आता है 3v स्क्वायर माइनस 9v, जस्ट यही आता है। सो डिनोमिनेटर में वी हैव 2 स्क्वायर्स एंड इन बिटवीन वी हैव नेगेटिव साइन, सो क्या करेंगे, वी a प्लस बी इंटू
a माइनस बी। ये हमारा फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है। सो वी हैव 2 स्क्वायर्ड वैल्यू, 9 आपका क्या 3 स्क्वायर मीन्स v स्क्वायर नेगेटिव 3 स्क्वायर। तो v प्लस 3, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो अब हमारे पास ये दोनों सेम है। v minus 3 will cancel out with v minus 3. So we get 3v over v plus 3 आंसर आएगा हमारे पास। b पार्ट में हम पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं इजी। इन दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है। वी हैव 5 कॉमन एंड p इज कॉमन। तो क्या रिमाइंडर बचेगा p नेगेटिव 5 टाइम 4 आर 20, p कॉमन है और q आ जाएगा। न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे स्पेस बना लेते। तो हमने क्या करना है यहाँ पे वी हैव 12। हमने 12 कैसे पार्ट्स करने के मल्टीप्लाई करें तो 12y यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट है वो 1 है। मल्टीप्लिकेशन में 12y और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आना चाहिए। सो वी हैव 1 इंटू 12, 12 आता है 2 टाइम 6 आर 12 एंड 3 टाइम 4 आर 12। सो फॉर 7 वी हैव दिस ऑप्शन -4 -3 को चूज 7। सो इसके पार्ट्स क्या हम कर सकते हैं 3pq -4pq। ये पहले 4pq भी लिख सकते हैं आप। सो बाकी दोनों वैल्यूज हम वैसे लिख देंगे 12 क्यू स्क्वायर एंड देन पी स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है वी हैव पी एस कॉमन, तो पी नेगेटिव 3q। इन दोनों में क्या कॉमन है यहाँ पे जब भी नेगेटिव साइन होगा हम क्या करेंगे नेगेटिव को कॉमन जरूर करेंगे। वी हैव नेगेटिव कॉमन और एक q भी कॉमन है हमारा, तो 4q कॉमन। वी हैव पॉजिटिव p, ये आपका नेगेटिव जब कॉमन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 4 टाइम 3 आर 12 q। सो वी हैव दीज टू वैल्यूज आर एग्जैक्टली सेम, p माइनस 3q कॉमन और ये आपका p माइनस 4q आ जाता है। तो ये हम न्यूमरेटर में इसी वैल्यू को इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं। वी हैव p नेगेटिव 3q ओवर p नेगेटिव 4q। सो ये एग्जैक्ट कैंसल आउट सेम थिंग। सो वी हैव p माइनस 3q ओवर 5p इज योर आंसर। इसी तरह का पार्ट्स ही है हमारे पास। तो इस फॉर्म में अगर गिवन है तो फर्स्ट टू वैल्यूज में क्या कॉमन है हमारे पास x इज कॉमन, x नेगेटिव 3y प्लस नेक्स्ट में 2 और z कॉमन है। सो x नेगेटिव 2 टाइम 3 आर 6 एंड देन वी हैव y, z कॉमन कर लिया हमने, डिवाइडेड बाय सिमिलर कॉन्सेप्ट बाय x कॉमन, x नेगेटिव 2z और यहाँ पे नेगेटिव कॉमन करते हैं आप नेगेटिव एंड देन 3 आप ऑल्सो कॉमन करते हैं। वी हैव y कॉमन ऑल्सो। तो क्या बचता है आपका 3y कॉमन करने के बाद गेट y पॉजिटिव माइनस 2 3 टाइम 2 ज़ार 2z। तो ये सेम नहीं है, कोई मिस्टेक हुई हमसे। सो ये x जब कॉमन किया y यहाँ पे बचता है। यस y माइनस 2z, y माइनस 2z कॉमन, तो डिनोमिनेटर में y minus 2z as common and then we have x minus 3y। अब न्यूमरेटर में x minus 3y, x minus 3y and then we have x plus 2z, x plus 2z. So now we can cancel out this value with this. So get x plus 2z over y minus 2z. ये दोनों cancel out नहीं हो सकते because we have different signs. टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन हम क्या करते हैं अगर ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर होंगे आपस में और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड होंगे या उनकी पार्ट्स कैंसिल आउट होंगी। ये इन दोनों वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, 2a स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज उनसे डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं 2 को 8 के साथ सॉल्व करते हैं। 2 टाइम 1 जार 2 टाइम 4 जार 8। ए स्क्वायर को हम ए पावर 4 के साथ सॉल्व करते हैं। वी हैव मैक्सिमम वैल्यू इन डिनोमिनेटर, तो ए पावर 4 नेगेटिव 2। 5 को हम सॉल्व करते हैं 15 के साथ। 5 टाइम 1 जार 5 टाइम 3 जार, सो वी हैव 3 इन न्यूमरेटर। सी क्यूब है आपका डिनोमिनेटर में, सी पावर 1 है न्यूमरेटर में, सो 3 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में हमारा 4 भी आता है। सो वी गेट 3 ओवर 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास बी पार्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे जस्ट टू 6p क्यू स्क्वायर ओवर 5r टू द पावर 4। तो बाकी सिस्टम वैसे ही 35 क्यू आर
12p p square over 5q q. Now we need to start cancel out. 5 times 1s are 5, 5 times 7s are 35, and then 6 times 1s are 6, 6 times 2s are 12, और r को हम r से सॉल्व करते हैं. सो डिनोमिनेटर में गेट आर क्यूब बचेगा, एंड पी स्क्वायर है मेरे पास और पी पार 3 है. 2 + 3 5 एंड देन -1, तो हमारे न्यूमिनेटर में 4 बचती है तो पार. एंड देन वी हैव क्यू स्क्वायर इन न्यूमिनेटर, क्यू क्यूब इन डिनोमिनेटर. स्क्वायर माइनस क्यूब, क्यू बचता है हमारे पास डिनोमिनेटर में. सो वी हैव ये 5 डिनोमिनेटर में है and 7 is numerator. So get 7p 4 5q rq. सी पार्ट. अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे इसको, और 7y प्लस 7x न्यूमरेटर में आएगा एंड देन 3 इन डिनोमिनेटर. सो 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, x -3, और यहाँ पे हम 5 को कॉमन कर लेते हैं, 5 इंटू एक्स प्लस वाई. यहाँ पे हम जो है वो 7 को कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, y प्लस एक्स. नाउ वी हैव y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई एक ही चीज़ है, कैंसिल आउट हो जाएगा. देन वी हैव 7 टाइम 2 जार 14, x -3 ओवर 5 टाइम 3 जार 15 इज योर आंसर. नेक्स्ट वी हैव डी पार्ट. यहाँ पे हम इस इसकी मिड ब्रेकिंग करेंगे. वी हैव 9s, नंबर 1 9 जार 3 टाइम 3 जार 9. सो 3 -3 मतलब दोनों का साइन अगर नेगेटिव हो तो we can get 6. So h square -3h plus 9 over h into h minus 2 multiplication h minus 2 over h minus 3. इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे. So h into h minus 3 and then -3 common, we get -3 common and then आपका 3 भी कॉमन है, h -3 हो जाएगा क्योंकि 3 अगर आपने कॉमन कर लिया तो ये माइनस में होगा. रिवर्स प्रोसेस भी चेक कर लेते हैं. -3h plus 9, yes, similar. Now we have same numbers, h minus 3 into h minus 3. ये हम यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे. So we have h minus 3 into h minus. Now we can cancel out h minus 3 with h minus 3 and h minus 2 with h minus 2. We'll get h minus 3 over h is your required answer. So this is the similar question. सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो m प्लस n हमारा न्यूमरेटर में आएगा, एंड ये हम कॉमन कर लेते हैं 2 इसमें से. n -3m मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 3m -n ओवर n प्लस m. अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी सिमिलर चीज तो ये आपका m n माइनस m ये कैंसिल आउट विद दिस. यहाँ पे ये दोनों सेम है, सिर्फ क्या साइन चेंज है. तो हम नेगेटिव कॉमन करते हैं तो ये 3m -n बन जाता है. यानी अगर आप यूँ देखें n -3m था, हम नेगेटिव कॉमन करते हैं तो -n प्लस 3m बनता है. हम 3m पहले लिख लेते हैं, n बाद में लिख लेते हैं. सो यही काम यहाँ पे किया हमने. सो ये आपका 3n अगर मैं माइनस यहाँ पे लिख दूँ तो नेगेटिव ये प्लस, तो दिस विल कैंसिल आउट विद दिस. सो वी हैव 1 ओवर -2, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं -1/2. ये आंसर आपका